हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए सितंबर 2025 क्या चीज़ें लेके आ रहा है, क्या आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेज हैं, तो इन बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, किसी के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, आपकी लगन राशि या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखते हैं, आपका सन साइन एरीज है, मेष है, तो आपका स्वागत है। ये हमारी रेगुलर जो मंथली टैरो की वीडियो होती है उसी का आगे एक असेंशन है। तो देखते हैं सितंबर 2025 में किस तरह का फलित रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब के लिए। और ये क्योंकि जनरल वीडियो होती है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी 100% आपसे रेजोनेट करे ही करे। करने को कर भी सकती है, नहीं करने को नहीं भी कर सकती है। तो जितना पार्ट आप लोगों को लगे कि आपसे मिलता जुलता है उतना ही आप क्लेम करें, उतने पे ही ध्यान दें, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। अब मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती हूँ गाइस, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो सितंबर का मंथ है ना, ये थोड़ा इंटेंस रहेगा एरीज के लिए ही नहीं, सभी के लिए। ये कुनकुना कुनकुना नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो इसमें पितृपक्ष आएगा, इसी में ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, इसमें एक चंद्र ग्रहण भी होगा, इसमें एक सूर्य ग्रहण भी होगा। तो एक ही महीने में इतनी सारी चीज़ें जो है ना, मिली जुली चीज़ें लेके आएंगी आपके लिए। और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और ये तो दोनों ब्लेसिंग की तरह से खुद ही पॉपअप होके गिरे हैं, तो इन पे हम ज़्यादा ध्यान भी देंगे। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 5 कार्ड्स पुल किए हैं और उसमें से 3 कार्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और 2 कार्ड्स हैं उसमें किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, रेमेडीज़ बताऊंगी कि किस तरह से इसमें से बाहर निकलना है। और आप लोगों की 7.5 भी शुरू हुई है, तो उसकी वजह से एक केओस हो जाना, आलस आना, लाइफ में से एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाना, वो चीज़ें भी आप फेस कर रहे होंगे। और फिलहाल क्योंकि शनि वक्री हैं, तो पुरानी चीज़ों को, पेंडिंग कर्मा को भी सभी की लाइफ में लेके आ रहे हैं। आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा लेके आएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर आ गई है। और क्योंकि 7.5 अभी अभी आनी शुरू हुई है, पहला चरण है, तो आप यूज टू नहीं है। सेकंड फेज़ आते आते, थर्ड फेज़ आते आते तो हम प्रोफेशनल हो जाते हैं 7.5 के अंदर, और कहीं ना कहीं सीख लेते हैं गोइंग विद द फ्लो। पर अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, चीज़ें जैसे आपके लिए हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही होंगी, आपकी चीज़ें आपके खिलाफ हो रही होंगी, चीज़ें रुक रुक के हो रही होंगी, थम थम के हो रही होंगी, चीज़ें स्लो डाउन हो गई होंगी, ऑब्स्टेकल लगना, हर चीज़ में 2-2 3-3 बार एफर्ट्स लग रहे होंगे। तो इस तरह से रह रहा होगा अभी हाल फिलहाल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात करें अगर सितंबर की, तो सितंबर में ना, या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आने वाला है, या ये भी हो सकता है इस टाइम पे कि घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों की राय बिल्कुल अलग हुई हुई है एक ही चीज़ को लेके, चारों लोग अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं, उसमें वैचारिक मतभेद होना, ठीक है, झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी भी तरह से बातचीत बंद होना, मनमुटाव होना, और जिसको बोलते हैं कलह कलेश होना, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये ग्रुप में ज़्यादा है, जहाँ भी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, लाइक फैमिली आपका एक ग्रुप है, या आप अगर कोई और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं ग्रुप्स में, तो वहाँ पे ये हो सकता है। लाइक बहुत बार टीम्स बनी होती हैं, तो वर्क प्लेस पे टीम बनी होती है, टीम का आपस में कंपटीशन भी होता है, तो वहाँ पे भी एक कंपटीशन की फीलिंग दिख रही है। आपके जो ओपन एनिमीज़ हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे वर्क प्लेस पे हैं, कहीं भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सक्रिय हो गए होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि तूल पकड़ लेती है कभी कभी, उस तरह की चीज़ें, बैक बाइट करना, लेग पुलिंग करना, नीचा दिखाना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट होना हर जगह पे, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, मुंह खोलते हैं आप कोई बात कहने के लिए, तो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस तरह का हाल फिलहाल मुझे लग रहा है। बट ये कंपटीशन की विन को भी दिखाता है, अगेंस्ट दी ऑल दी ऑड्स, जितने भी ऑड्स हैं उनके अगेंस्ट जाके आप उस चीज़ को हासिल करते हैं। ये प्रेम प्यार में भी होता है बहुत बार, कोई लड़की है, कोई लड़का है, और 4-5 लोग जो हैं उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्रश है आपका भी किसी पे,
तो हो सकता है कि उसमें विन विन सिचुएशन आपकी हो। या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आपके अगेंस्ट हैं, आपके रिश्तेदार एंड ऑल फैमिली, तो हो सकता है कि उनको मना के, उनको किसी भी तरह से बातें करके, इमोशनली उनको, जिसको बोलते हैं ना कि इमोशनली मैनिपुलेट करके किस तरीके से भी आप अपना काम निकालेंगे। आप यहाँ पे ना साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाएंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे जीतेंगे विनिंग पोजीशन पे। ये हो सकता है कि ऑब्स्टेकल आए, ये हो सकता है कि ढेर सारी रुकावटें आए, 2-4 एफर्ट लग जाएं, एक बार में बात ना बने, लेकिन आपकी बात बनेगी। चाहे ये प्रमोशन को लेके है, कोई पद प्राप्ति है, कोई चीज़ आपको चाहिए, कुछ भी हासिल करने जैसा जो फीलिंग होता है ना, कुछ ना कुछ हासिल, बड़ा हासिल आप जो है सितंबर में करेंगे। ये भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मेरी एजुकेशन छूट गई है, मुझे दोबारा से एडमिशन लेना है, उस तरह की चीज़ें। आपके बच्चे भी इस टाइम पे हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, आपके बच्चों के प्रमोशन हो सकते हैं इस टाइम पे। बच्चे अगर अपने करियर की वजह से या एजुकेशन की वजह से आपसे दूर जाना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, उनको रहना पड़ रहा है, तो उसका भी चांस बनेगा कि बच्चे एजुकेशन या काम के लिए आपसे दूर जाएंगे। आपके पार्टनर भी इस टाइम पे हो सकता है प्रमोट होकर दूर चले जाएं। ट्रांसफ़र का एनर्जी है आपके लिए भी, पार्टनर के लिए भी। बच्चों के लिहाज से देख रहे हैं तो बच्चों के लिहाज से भी, लेकिन ये सबके लिए अच्छा रहने वाला है और फॉर टाइम बिंग ही है। ये चाहे आपके ऊपर है, चाहे आप इसे अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हैं, चाहे आप इसे अपने पार्टनर के लिहाज से देख रहे हैं, यहाँ पे काम की जिम्मेदारी बहुत रहेगी। पार्टनर हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, जिनको भी माइंड में रख के देख रहे हैं, वो इंसान बहुत बिजी रहने वाला है, वर्कोहोलिक रहने वाला है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर रहेंगी और उन जिम्मेदारियों के बीच में वो इतना फंसा रहेगा कि पॉलिटिक्स भी होगी उसके साथ में, ठीक है, और उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालनी पड़ेंगी। अगर ये आप ही हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक होता है ना साढ़े साथ ही, तभी तो इस तरह से मानी जाती है कि सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। कोई हेल्थ इशू भी आ जाएगा, कोई बीमारी भी आ जाएगी साथ में, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा घर में से कोई, ठीक है, कोई खर्चा हो जाएगा, पैसे की आवक रुक जाएगी, पैसा कहीं फंस जाएगा, हर तरह से ऑब्स्टेकल एक साथ आना उसको बोलते हैं साढ़े साथी। तो मैंने बोला है कि जो भी इसको देख रहा है अपने हिसाब से, अपने पार्टनर के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, वो इसको सेपरेटली देखे कि जो भी ये नेटिव जो है बुरी तरीके से उलझा रहेगा, उलझाव का एनर्जी है, और उलझने के बाद ही उसमें से निकलेगा भी और विन के साथ निकलेगा। मैंने बोला विन विन सिचुएशन है, तो कंपटीशन टफ है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, उसका एनर्जी भी काफ़ी है। और अगर आप खासकर उसी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं तो फलित अच्छा रहने वाला है और आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा और एक अच्छी पद प्राप्ति आपको कराएगा। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। अगेन, जहाँ आपको लग रहा है ना कि लाइफ में मेरा कोई लॉस हुआ है, मुझसे बेफालतू के काम कराए जा रहे हैं, मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, मुझसे अनडिज़र्विंग काम कराए जा रहे हैं, मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ और मुझे कम मिल रहा है, अपने पोटेंशियल के नीचे मुझे काम करना पड़ रहा है, तो इन चीज़ों में चेंज आएगा। जो मैंने बोला है यहाँ से कि आप कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आगे बढ़ेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इस टाइम पे पैसा बढ़ेगा आपके पास, और कोई न्यू इनिशिएटिव लेना, कुछ नया सीखना, करियर में कुछ एक नया मोड़ लेके आना, और वर्क प्लेस पे नए स्टाइल से काम करना, नई ऊर्जा से काम करना, नए मोटिवेशन से, नए एंथुजियाज्म से काम करना, वो भी रहेगा। क्योंकि ये सारा का सारा नेगेटिव आउटकम है जो 7.5 की वजह से आया हुआ है। जो भी आपका पैसे का नुकसान हुआ है किसी भी चीज़ में, उसकी भरपाई यहाँ पे होगी। यूनिवर्स अलग अलग तरीक़ों से उसकी भरपाई करेगा। जो भी आपके इमोशनल्स ब्रेकडाउन हुए हैं उनकी हीलिंग शुरू होगी। यहाँ पे आप इस टाइम पे हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और इस टाइम पे पितरों का तर्पण बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू होते ही बताया है कि सितंबर का मंथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। और जो पहला चंद्र ग्रहण होगा इस साल में, इस साल का पहला तो नहीं है, सितंबर का, जो सितंबर में 7 ऑफ सितंबर को चंद्र ग्रहण होगा, वहीं से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। और ये दुर्लभ संयोग जो है ना 100 साल के बाद बना है, और आगे कब बनेगा आई डोंट नो। तो इसको मिस मत कीजिएगा। पितरों का अच्छे से तर्पण करना, उनकी ब्लेसिंग लेना, उनसे माफ़ी मांगना, उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। लाइफ में आप कहीं भी फंसे हुए हैं, किसी भी चीज़ में उलझे हुए हैं, उलझाव हैं, तो अपने पितरों का पिंडदान बहुत अच्छे से कीजिएगा। उनके नाम पे कुछ दान कीजिएगा, कोई दक्षिणा दीजिएगा, कोई डोनेशन कीजिएगा। उनके नाम से कुछ बनवाना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, वो भी कीजिएगा। और इस टाइम पे अगर आप अपने पितरों को, जो उनके स्थान देवता होते हैं, भूमि देवता होते हैं, वहाँ विजिट कराएंगे, वहाँ जाके घी का दिया जलाएंगे और खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। रुकी हुई सारी ब्लेसिंग आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
और रुके हुए काम, थमे हुए काम, और अगर शत्रु पक्ष बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हुआ है, कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, इस तरह के मामले हैं, पेंडिंग हैं, बहुत साल से फंसे हुए हैं किसी चीज़ के अंदर, तो आप ये रेमेडी ज़रूर ही कीजिएगा और इसका फल बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब ये बात कर ली है हमने, थोड़ा सा जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको हमने पहले पढ़ के ख़त्म कर लिया। इसके बाद और अच्छी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा आ सकती हैं, एक ही टाइम पे 2-3 आ सकती है कि आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं, केओस फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि तो सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, इसमें से मैं कौन सी एक चुनूं। जैसे कि शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, एकदम से ही 2 या 3 रिश्ते आ जाना, फिर लगे कि इसमें से तो सारे ही अच्छे हैं, तो कैसे हम फाइंड आउट करें कि परफेक्ट मैच क्या है। जॉब लग नहीं रही थी, इंटरव्यू दिए हुए थे, कॉल आ नहीं रही थी, एकदम से 2 जगह से कॉल आ जाना, या जहाँ से जॉब आपने छोड़ी है वहाँ से भी कॉल आ जाना कि आप अगेन से ज्वाइन कर लो, एक बार आके मिलो, मीटिंग रखनी है आपके साथ में। बहुत हो रहा है लोगों के साथ में, कोई भी पेंडिंग कर्मा इस टाइम पे आपको विजिट करना पड़ सकता है। आप अपने स्कूल में, कॉलेज में रिविजिट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन कर सकते हैं, इस टाइम पे पार्टी कर सकते हैं, एलुमनाई मीट पे जा सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, या जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जो आपके टीचर हैं, जिनके साथ आप पढ़े हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो कहीं आपको सोशल मीडिया पे मिल गए या इधर उधर मिल गए। पुराना प्यार भी वापस आ सकता है बहुत लोगों का, जिनके ब्रेकअप हुए हैं, या आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते थे, प्यार करते थे, कभी कह नहीं पाए, या वो आपको प्यार करते थे, पसंद करते थे, उन्होंने नहीं कहा, या आपके रिश्ते टूट गए, मूव ऑन कर गए आप लाइफ में, आपकी अलग अलग शादियां भी हो चुकी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की, तो भी कोई पुराना प्यार, आपके एक्सेस लाइफ में वापस आ सकते हैं। और पेंडिंग कर्मा जब भी आपको आवाज़ दे, सुनना नहीं है, मुड़ के नहीं देखना है, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर वो चीज़, वो इंसान आपके लिए बनी थी तो वो आपको उसी टाइम पे मिल जानी चाहिए थी। अब जब आप अलग मूव ऑन कर चुके हैं, उनकी अलग शादी हो चुकी है, आपकी अलग शादी हो चुकी है, या लाइफ में अब बहुत बहुत अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये भटकाव है और ये बहुत बहुत चीज़ों में आपको पीछे लेके जा सकता है। और यहाँ पे शनि वक्री हैं और एक गलती और शनि की 7.5 है, तो शनि नोटिस कर रहे हैं हर एक चीज़ को ना, कि ये इंसान अपने पैटर्न चेंज करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो जितना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखेंगे उतना 7.5 आपको नेम फेम पैसा देके जाएगी। और बहुत ही बढ़िया है, इस टाइम पे आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ हो सकता है, चाहे वो हायर एजुकेशन में जाएं, उनके प्रमोशन हो, उनकी शादी हो, आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन किसी ना किसी फॉर्म में होगी। और आप काफ़ी दूर का सोचेंगे, काफ़ी विजनरी बनेंगे इस टाइम पे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे फादर का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, बॉस का सपोर्ट मिलना, जो कि बंद हुआ था, एकदम से ही भाग्य को खोलेगा, क्योंकि सूर्य भी अभी सिंह राशि में है और सूर्य की जो है मंगल से, मंगल देवता जो आपकी राशि के स्वामी हैं, अच्छी बनती है। और कहीं ना कहीं जो सूर्य होते हैं सिंह राशि में, तो बहुत अच्छे प्रमोशन भी करा देते हैं लोगों के और बहुत अच्छा फलित दे के जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है ये टाइम पीरियड। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, इसमें रीयूनियन होना अपने पुराने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, दोस्तों के साथ, पुराने लोगों के साथ मिलना, रिकन्सिलिएशन के लिए अगर आप चाह रहे हैं, डिवोर्स सेपरेशन की चीज़ों में पड़े हुए हैं, वापस आना चाहते हैं, उन चीज़ों से तौबा हो चुकी है, सेपरेशन में रह के आपने देख लिया है, अगर आप चाहते हैं दोबारा से एक मौका देना, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक मौका देगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा रीयूनियन, अपने कमेंट्स में लिख के बताइएगा रीयूनियन अगर आप चाहते हैं। अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो गुड हेल्थ लिखिएगा, गुड वेल्थ चाहते हैं तो गुड वेल्थ लिखिएगा। प्रमोशन के लिए ही आपका ड्यू है सारा का सारा 24/7, आप उसके बारे में सोचते हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं, उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, वो आपका ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है, तो वो लिखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन है आपके अराउंड, जैसे कि आपके घर में कोई बेबी हुआ तो बेबी शावर की पार्टी, कोई इंगेजमेंट हुई, आपकी हुई, आपके कज़न्स की हुई, आपके भाई बहनों की हुई, या उनकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ, आपके बच्चों की लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। बच्चा हायर एजुकेशन में गया, बच्चे को जॉब मिली पहली लाइफ की, बच्चे का प्रमोशन हुआ, या बच्चे की इंगेजमेंट हुई, बच्चे ने बताया कि वो किसी को प्यार करता है, उसकी लाइफ में कोई है। तो बहुत तरीके से है ये सक्सेस पार्टी, आपके हस्बैंड या वाइफ की भी हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ ना कुछ खुशखबरी, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन का मौका यहाँ पे मिलेगा। आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है कि आप काम के रिगार्डिंग ही कंपनी ही आपको भेजे इस तरीके से, और घूमना फिरना, थोड़ी आपाधापी, करियर में थोड़ा बिजी
आप रहेंगे। ये जो महीना है आपको अपने, इसको बोलते हैं टोज पे रखेगा, पैरों पे चलाएगा, खूब दौड़ाएगा, भगाएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आया है एक मंथ में ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और एनर्जी भी रहने वाला है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, और ये रिश्ते ऐसे घरों से आ सकते हैं जो वेल्दी हों और जिनके पास काफ़ी अच्छा पैसा हो, एक क्लास हो, काफ़ी अच्छे से सेटल्ड हों, बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हों। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी से आप जो है ना आगे कुछ गेन करें, ठीक है। उनकी वजह से, लेडी लव या लेडी लक की वजह से आप लाइफ में कुछ गेन करें। आपको आपकी मदर की ब्लेसिंग से भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं लाइफ में, आपको अपनी वाइफ की ब्लेसिंग से या उसके सुख से, उसके साथ से भी कोई चीज़ें मिल सकती हैं। इस टाइम पे अगर आप अपनी मदर को, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या फिर वाइफ, इनको अगर अपना पार्टनर बना के, बिजनेस पार्टनर, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, साइड हसल करना शुरू चाहते हैं करना, तो वो भी कर सकते हैं कि ऑन पेपर इनका नाम रहे और बाकी काम आप संभालें। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, क्योंकि किसी लेडी की हेल्प से प्रमोशन होना, किसी लेडी की हेल्प से करियर में आगे बढ़ना, या ये भी हो सकता है कि आप लेडीज़ गारमेंट्स, ठीक है, लेडीज ज्वेलरी और परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें जो हैं इनमें भी आप जो है कर सकते हैं। क्रिस्टल्स का काम करें, तो ये बिजनेस हो सकते हैं साइड हसल के लिए जो अच्छे रहेंगे। परफ्यूम का काम करना, कॉस्मेटिक्स का काम करना, इस तरह के काम बहुत बहुत सूटेबल रहेंगे। आई मीन काफ़ी सूटेबल रहेंगे। इस तरह के कामों में ही अगर आप हैं तो बिज़नेस आपका बढ़ेगा। बस थोड़ा सा आपने ये करना है कि अपने काम को ना किसी तरीके से उसकी प्रेजेंस को दर्ज कराइए सोशल मीडिया पे, अकाउंट बनाइए, पेजेस बनाइए, ठीक है, प्रोफाइल बनाइए अपने बिजनेस के नाम से, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम जनरेट होगी। खासकर ये इनकम अगर आप स्पेकुलेशन से बिलोंग करते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, तो पैसा वहाँ से भी आएगा। विदेश से पैसा कमाते हैं, विदेश से जुड़ के एमएनसी के थ्रू पैसा कमाते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई काम करते हैं, या फॉरेन में आपके सर्विसेज जाती हैं, और जैसे कि मेरी सर्विसेज फॉरेन में भी जाती हैं और मेरे प्रोडक्ट भी जाते हैं फॉरेन में। तो अगर आपके भी प्रोडक्ट या सर्विसेज फॉरेन के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और फॉरेन में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, घर की डील फाइनल करना चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, वहाँ पे पीआर चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। और हो सकता है कि 1 2 3 4 एफर्ट आपके ऑलरेडी लग चुके हों, तो दिस इज़ द टाइम कि इस टाइम पे काम बनेंगे। वीज़ा अगर आपका 1 2 बार रिजेक्ट हो चुका है तो दिस इज़ द टाइम कि इस टाइम पे काम होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना और डॉक्यूमेंटेशन को फाइनली सबमिट करने से पहले 2 3 बार पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ये आपको हाईली रिकमेंडेड है इस टाइम पे। तो बहुत अच्छा है, पैसे की आवक भी बनी रहेगी, पैसा खर्च भी होगा, तब भी पैसा बच जाएगा। यानी कि पैसा कई सारी चीज़ों से आ रहा है। मैंने बोला है बच्चे भी कमा सकते हैं, पार्टनर का भी प्रमोशन यहाँ पे दिखता है, फादर से कुछ मिल जाना, ठीक है, बॉस का सपोर्ट मिलना, इवन कि मदर और मदर इन लॉ से कुछ मिल जाना, गिफ्ट्स मिलना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। गिफ्ट छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ब्लेसिंग हो सकती है, पितरों की ब्लेसिंग से चीज़ें मिलना, ठीक है, प्रॉपर्टी बन जाना। मैंने बाहर विदेशों में रहने वालों के लिए भी बोला है कि उनको भी प्रॉपर्टी का आशीर्वाद मिल सकता है, इस टाइम पे प्रॉपर्टी बन सकती है। तो बहुत ही बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। 7.5 होने के बावजूद भी सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। और 7.5 की जो इम्पैक्ट है कि वो स्ट्रेस देती है, 7.5 स्ट्रेस देती है, वो देगी ही देगी। उसके लिए आप योगा करें, प्राणायाम करें और भगवान हनुमान का जितना जाप कर सकते हैं उतना कम है। रिफ्लेक्शन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। तो ये पार्टनर के लिए है, चाहे लव लाइफ के पार्टनर हैं, चाहे एक्सेस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चाहे आपके हस्बैंड एंड वाइफ के कुछ हैं इश्यूज़। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर दी बेस्ट। तो थोड़ा सा एक दूसरे को ना स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा हावी ना रहिए एक दूसरे पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में ना घिरे रहिए और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। जितना आप उनको फ्री छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे, उतना वो बहुत जल्दी सोचेंगे, समझेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे सोरो है यहाँ पे, और यहाँ पे अलोननेस है। देखो दोनों के दोनों कार्ड, ये दोनों के दोनों एक जैसे से ही इंसान लग रहे हैं, एक जैसा ही ओरा है। दोनों कार्ड काले हैं, तो यानी हाईली नेगेटिव हैं ये, ठीक है। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स होता है एक तरह से, और ये अलोननेस का कार्ड होता है। तो ये बहुत बहुत जिसको बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, दुख, दर्द, पीड़ा, जो कि 7.5 का थीम होता है मेन, और पुराना जो इंसान है उसको तोड़ के एक नया ही इंसान बनाना। तो ये चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। आपकी बेसमेंट में ये काम होता ही रहेगा जब तक 7.5 है। और जितने फ्लेक्सिबली आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, चेंज को
एक्सेप्ट करेंगे चेंज को, तो उतना ही ठीक रहेगा। जितना ही आप मोल्ड नहीं होंगे और फिक्स्ड रहेंगे, इनफ्लेक्सिबली काम करेंगे, उतना ही आपको दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हो जाएगा। और अलोननेस की एनर्जी है, अलोननेस जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लोनलीनेस नहीं होती है अलोननेस। अलोननेस होती है कि आप खुद भी ककून में रहना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। जब भी आप अपने ऊपर काम करना चाहेंगे या यूनिवर्स चाहेगा कि आप अपने ऊपर काम करें, तो आपको अकेला कर दिया जाएगा। सो ये अलोननेस है, लोनलीनेस नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको भी ये अलोननेस अब रास आने लगी है, और इसमें से कितनी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती हैं ये आपको समझ में आने लगा है। तो इस अलोन टाइम का, क्योंकि अलोन तो करेगी साढ़े साथी, इस अलोन टाइम का ना खुद को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल करें, ना कि डिस्ट्रक्ट करने में। डोंट ड्वेल ऑन वॉट माइट बी ऑन द अदर साइड ऑफ दैट क्लोज डोर। कुछ दरवाजे शनि की साढ़े साथी बंद कर देगी परमानेंट। कुछ रिश्तों पे कैंची चलेगी, कुछ चीज़ें लाइफ में से जाएंगी, कुछ लोग परमानेंटली जाएंगे। कुछ डैमेज्ड है अगर लाइफ में, तो वो परमानेंटली जाएगा। शनि फिल्टर आउट करने ही आते हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो दरवाजे जिनसे सिर्फ दुख दर्द तकलीफ आता है, उनको शनि जिसको बोलते हैं ना कि हमेशा हमेशा के लिए बंद करेंगे। तो अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उन दरवाज़ों पे आप गाइस जितना भी सर पटकेंगे, वो दरवाजे अब खुलने वाले नहीं हैं। दे आर परमानेंटली क्लोज्ड एंड यू आर द रेयर फ्लावर दैट ब्लूम्स इन द डार्क, कीप गोइंग। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि चाहे जितना मर्जी अंधेरा है, अंधकार है, अलोननेस है, दुख है, तकलीफ है, तुम एक ऐसे फूल हो जो अंधेरे में ही खिलोगे। आपके अंदर ना कुछ ऐसी खिलावट होगी इस टाइम पीरियड में जिसके लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं है। अगर अंधेरा बहुत फील हो रहा है तो डरो मत, घबराओ मत, और कीप ग्रोइंग। अंधेरे में ही बहुत बहुत कुछ ग्रो हो जाएगा। और इतना कुछ ग्रो होने के बाद सडनली आपको समझ में आएगा, अरे ये तो सब कुछ मेरे फ़ायदे के लिए ही था। ठीक है, तो बीच बीच में क्लेम कीजिएगा जहाँ जहाँ आपको लगता है, आहा मोमेंट फील होते हैं, जहाँ जहाँ आपको रीडिंग के साथ रेजोनेशन लगती है, तो वहाँ वहाँ पे कंट्रोल है। पूरा थीम एरीज का होता है कि कंट्रोलिंग होते हैं। कंट्रोलिंग इसलिए होते हैं कि हाईली इनसिक्योर होते हैं। हाईली इनसिक्योर इसलिए होते हैं कि चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती हैं, बहुत कम चीज़ें इनके पास रह पाती हैं, टिक पाती हैं। तो इनको होता है बड़ा लड़ झगड़ के, बड़ी मुश्किलों से तो ये चीज़ पाई है, कहीं ये मुझे छोड़ ना जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के भाग ना जाए, कहीं ये मुझसे छिन ना जाए। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं। जितना आप कस के पकड़ते हैं उतना ही चीज़ छूटती जाती है। तो यहाँ पे स्टेपिंग अप है, स्टेयरिंग है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस। ठीक है, तो अपने एक्शंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपनी लाइफ का भी कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है। ठीक है, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, अपने डिसीजंस का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लें, अपने इमोशंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखें, अपने एक्शंस का स्टेयरिंग अपने हाथ में लें कि हाँ। और मोस्टली हम अपने एक्शन का स्टेयरिंग पता है अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर हमारे ऊपर आती है। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों के लिए अब रेडी हैं एंड लीप फॉरवर्ड है आप लोगों के लिए। ये ना एक क्वांटम लीप की तरह से आएगा ये मंथ। इस मंथ में इतना काम हो जाएगा आपके ऊपर, अंदर ही अंदर, गहरे गहरे, अंधेरे अंधेरे में, बिना आपको पता चले, कि आपको बहुत बाद में जाके समझ में आएगा। मूवमेंट है यहाँ पे, स्पीड है, प्रोग्रेस है। मैंने बोला था ना इस महीने में ना बहुत उठापटक होएगी, चीज़ें मूव फॉरवर्ड होंगी, आप भी आगे बढ़ेंगे, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। पास्ट आपको बार बार बुलाएगा लेकिन आप उसकी सुनेंगे नहीं। सीज द मोमेंट एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड फुली। यहाँ पे आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद से प्यार होगा। लाइफ में पहली बार हो सकता है कि एरीज अपने आप को प्यार करना सीखें, और खुद को प्यार करना बहुत खूबसूरत होता है गाइज। जिस दिन आप खुद को प्यार करते हैं ना, उसके बाद ही आपको सब प्यार करते हैं, और उसके बाद आपको ना किसी दूसरे के प्यार की ज़्यादा ज़रूरत रहती भी नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। किसी एक चीज़ को लेके गाइज यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि नो है, वो भी बिग वाला नो है, तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, नुकसान कर दे। और मुझे लग रहा है ये पास्ट के जो ये एक्सेस आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि एक कहावत मैंने सुनी है कि जब भी यूनिवर्स ना कभी कभी भेज देता है आपके एक्स को आपकी लाइफ में वापस, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ये इंसान अभी भी उतना ही बेवकूफ़ है। हाँ, और मोस्टली लोग उतने ही बेवकूफ़ होते हैं कि उस एक्स को वापस ले लेते हैं लाइफ में, और एक्स तो फिर एक्स है, जो उसकी हरकतें पहले थी वैसी ही अब रहेंगी, और फिर से वही एक पेनफुल साइकिल रिपीट होता है। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स उसके लिए आपको नो बोल रहा है। उसके बाद भी चॉइस आपकी है। आस्क योर एंजल्स हैं
जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप मानते हैं, किसी प्रभु को, परमात्मा को, इष्ट देवी, इष्ट देवता, जो भी आपके हैं, जब भी आप किसी डिलेमा में आए, कन्फ्यूज़न में आए, उनसे पूछिएगा, उनसे मांगिएगा, उनके पास हर चीज़ का इख्तियार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इवन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और जो भी आपकी लाइफ में जिनको भी आप मानते हैं इस तरह से कि हाँ ये अच्छी सलाह देते हैं, तो वो सब एंजल ही हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, कोई बड़ी विश आपकी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि कुछ मंथ्स लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि इच्छा भी कुछ बड़ी ही है। तभी यूनिवर्स को भी चीज़ों को, पैटर्न को सही तरीके से लाने में कुछ महीने लग रहे हैं। और बिग हैप्पी चेंजेस हैं सितंबर के मंथ में, इसको क्लेम कर लीजिएगा। आखिर में जाते जाते एक कमेंट लिख जाइए, उसमें लिखिएगा बिग हैप्पी चेंजेस ये आ रहे हैं। जिस भी दिशा में, जिस भी दशा में आप चाहते हैं कि ये बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आए, तो हमें भी कमेंट में बताइए कि ये बिग हैप्पी चेंजेस आप लाइफ की किस डायमेंशन में चाहते हैं। और बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है। एरीज हैं आप, तो एरीज के जो स्वामी होते हैं राशि के, वो मंगल होते हैं, और मंगल महाराज के लिए कार्नेलियन का बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट पहना जाता है। ये आपकी एनर्जी को, आपके एंथुजियाज्म को बहुत अच्छे से रखता है, गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, इमोशनल इंटेलिजेंस देता है, इवन कि आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है। सेम क्वालिटीज़ वाला ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट होता है, ये भी मार्शियंस के लिए यानी कि एरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में कोई भी एरीज हैं, आप हैं, बच्चे हैं, तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ को आगे लाने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, शत्रुओं से लोहा लेने के लिए, दुश्मनों से लोहा लेने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप एरीज भी नहीं है बट इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, और अच्छे से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर आए, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। सो गाइस, इस ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है, लकी ब्रेसलेट डीओबी के अकॉर्डिंग आपका क्या बनता है वो अगर आपने जानना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो हाइप का एक ऑप्शन आता है, यूट्यूब हाइप का ऑप्शन देती है, हाइप जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कमेंट्स में इसको क्लेम करना ना भूलें। सबसे अच्छी मेरी मदद आप करते हैं मेरी वीडियोस को शेयर करके। कंटेंट अच्छा है, आप आराम से इसको अपने ग्रुप्स में, दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो इसको शेयर कीजिएगा और गुड कर्मा जनरेट कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट सितंबर के मंथ से लेने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।